अगले दिन जीतू ने सोचा, अब मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ, वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। जीतू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी तीक्ष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। ओहो, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। जीतू पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब न निकाल ले। जीतू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूँगा। बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। जीतू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर न निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं।
पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर कुमुद चुप हो गई। जीतू भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। कुमुद अब 17 साल की है, जीतू 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। जीतू, तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ न हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब जीतू जंगल में आया, जादूगरनी पेड़ से निकल पड़ी। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ा, हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। जीतू चिल्लाया, कुमुद बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर जीतू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा, जीतू गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। तृष्णा जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और जीतू उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। 2 रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा और वही तुम्हें जीतू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जीतू जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे।
मुझे वो शक्ति चाहिए जीतू। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। कुमुद अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। जीतू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। कुमुद उसमें झांकती है। उसे दिखता है जीतू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। कुमुद रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। कुमुद ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी तीक्ष्णा बैठी हुई थी। जीतू जंजीरों में था। जीतू को छोड़ दो तीक्ष्णा, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई। खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू मुझे? ऐसा